नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में और मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 3 एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी जो स्पेशली आपकी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगी। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमें अपनी लेग्स की मसल को स्ट्रॉन्ग क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने नीज़ को सेफ रखना है। जब तक हम अपनी लेग्स की मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक नीज़ जो हैं हमारे, वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि खतरे में रहेंगे। इन मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीज़ के आसपास की मसल्स नी को प्रोटेक्ट करती हैं, बचा के रखती हैं। तो 3 मसल्स के ऊपर आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। एक क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स। ये कहाँ कहाँ होती हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। और इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नी पेन सफ़र कर रहे हो, घुटनों में दर्द है, इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या घुटनों में दर्द नहीं भी है तो भी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। हमारा मेन आज यही टॉपिक है कि हमें अपनी इन मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ये स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी तो नी का जो दर्द है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। नी पेन नहीं भी है तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कोई ऐसा डर नहीं रहेगा कि आपके लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या स्वेलिंग आ जाएगी या कई टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है घुटनों में। तो उन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहली हम एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए। वो एक्चुअली हमारे अपर थाइज में होती हैं। देखिए, थाइज, ये अपर थाइज बोल दिया जाता है, इसको साइड वाला पोर्शन बोल दिया जाता है, इसको लोअर थाई वाला पोर्शन बोल दिया जाता है। तो अपर थाइज में क्वाड्रिसेप मसल्स हैं और लोअर थाइज में हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। तो इन दोनों मसल्स को हम ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तीसरा मैंने क्या बोला था? काफ मसल्स, जो लेग का ये पोर्शन है। हमारे शरीर का सारा वज़न हमारी टांगे उठा के रखते हैं, ये बात तो आप मानोगे। हम सारा दिन खड़े रहते हैं, चलते हैं, भागते हैं या बैठते भी हैं। बैठते वक्त तो चलो भार नहीं पड़ता है हमारा, पर ओवरऑल हम सारा दिन, लेडीज़ जो किचन में खड़े होके काम करती हैं, कई लोगों का काम ऐसा है सारा दिन खड़े होके, लेबर है वो खड़े होके काम करती है। तो टांगे बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं हमारे शरीर का वज़न उठाने में। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना है कि हमें अपना ध्यान रखना है, हमें इन चीज़ों को मजबूत रखना है। तो सबसे पहले हम ये अपर थाइज, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारी थाइज का, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। इसका इफेक्ट आपके नीज पे डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, क्या करना है आपको? सबसे पहले सीधा लेटना है अपने मैट पे। देखिए, ये जो मैं 3 चीज़ें बताऊंगी ये हर कोई कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप इसको साथ साथ करके भी देखना। जिनको नीज़ में ऑलरेडी पेन हो रहा है वो तो ज़रूर करना इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ उनको भी बहुत हेल्प करेगी। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को ना कर पाए। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। बड़े आराम से आप इनको बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। इस तरह सीधा लेट जाएं। आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होके लेटना है, आराम से रिलैक्स होके, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखते हुए हर चीज़ की प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके बाद आपको धीरे से क्या करना है, अपने हाथ ज़मीन पे रख लीजिए और फिर यहाँ पे अभी लेग सीधी है, हम धीरे धीरे एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे। हम धीरे धीरे अपना लेग को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है। कुछ लोगों का हो सकता है लेग यहीं तक उठे, कुछ लोगों का हो सकता है यहीं तक उठे, बट हमें कोशिश करना है धीरे धीरे। यहाँ तक आया, थोड़ा हाथ का सपोर्ट लो, हाथ के सपोर्ट से इसको अपनी तरफ खींचते रहो, खींचते रहो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, घुटने पे ज़्यादा फोकस रखना है और घुटने को सीधा करो। अगर आपका यहीं तक भी उठता है, यहीं तक उठाओ, बट घुटना सीधा। दूसरी बात, पैर का जो पंजा है वो ऐसे नहीं रखना, उसको अपने फेस की तरफ रखना है। जो पैरों की उंगलियां हैं अपने फेस की तरफ उनको, उनकी डायरेक्शन रखेंगे। चलिए, अभी दोबारा से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सांस ले लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपना लेग ऊपर उठाइए जितना उठा पाएँ। देखिए, मेरा लेग पूरा ऊपर 90 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर अभी घुटना बिल्कुल सीधा है,
पंजा बिल्कुल टाइट है, हो सकता है पकड़ के करिए। अगर आप बिना पकड़े भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेरी गुड, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। पूरा सीधा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुकने के लिए, कम से कम 10 सेकंड तो ज़रूर रुकिएगा। अगर आपको पकड़ के करना है सहारा लेके तो भी आप कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए फिर वापस। अच्छा, बीच में सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, बीच में आप सामान्य गति से अपनी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बट जब शुरू करना है या ख़त्म करना है तो थोड़ा ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा। फिर सांस लीजिए, ब्रीद इन और फिर ब्रीद आउट, ऊपर की तरफ। फिर टाइट, पंजा टाइट, घुटना सीधा। 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से सांस भरते हुए नीचे। 5 बार अभी मैं एक साइड से करके दिखाऊंगी। चलिए, फिर सांस छोड़ते हुए टांग ऊपर, टाइट टाइट, घुटना सीधा, पंजा टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे सांस छोड़ते हुए। 4th टाइम, ब्रीद इन स्ट्रेट एंड टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्रीद आउट नीचे। एक आखिरी बार, ब्रीद इन और फिर ब्रीद आउट ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस लेते हुए नीचे। वेरी नाइस। इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। देखिए, कन्फ्यूज़न कई बार लोगों को होता है कि सांस कब लेनी है और छोड़नी है। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से आपको समझा सकते हैं, एक एग्जांपल देके। जब किसी चीज़ में हवा भरी जाती है, सांस लेते हैं तो हवा भर रहे हैं, हवा भरने के साथ वो फैलता है, एक्सपैंड होता है। तो अभी ब्रीद इन किया हुआ है तो शरीर पूरा फैला हुआ है। जब ब्रीद आउट करेंगे तो लेग और फेस एक दूसरे की तरफ आते हैं। इसका मतलब जो एक्सपेंशन है, जो फैलाव है, वो कम हो गया है। सांस भरते हुए एक फैलाव आना चाहिए इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए वो फैलाव कम होना चाहिए इस तरीके से। ये उदाहरण अगर आप याद रखोगे तो सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेग सीधी, पंजा टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्रीद इन नीचे। फिर से ब्रीद आउट 2, सेकेंड टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर नीचे। देखो, अभी अगर आपको लगता है कि ये स्पीड ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल के साथ ये चीज़ कर सकते हो। टेक योर टाइम, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इसी स्पीड को आप रखना है। आप थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ पे सांस लीजिए, 1 मिनट रुकना है या 2 मिनट रुकना है, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर से ऊपर, घुटना सीधा, पंजा टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नीचे। 4th टाइम, ब्रीद आउट ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन नीचे। एक आखिरी बार, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, घुटना सीधा, टो टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस नीचे। हमने 5-5 बार किया। स्टार्टिंग में आप भी इतना ही करिए और उसके बाद धीरे धीरे इसको 10 पे लेके आइए। 10 सेकंड रुकते हुए 10 बार इधर, 10 बार इधर। ये हुआ हमारे
अपर पोर्शन के लिए। अब हम करते हैं लोअर पोर्शन के लिए, जो थाइस का नीचे वाला हिस्सा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, धीरे से अपने पेट के बल लेटना होगा, इस तरीके से ऐसे लेट गए। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हो। ये देखिए, अपनी चिन को रख लो, अपने फोरहेड को रख लो, जैसे रिलैक्स रखे। इवन आप यहाँ अपने सिर के नीचे पिलो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने हाथ इस तरीके से भी रख सकते हो। ये कोहनियाँ एक साथ जोड़ी, ठीक। अपनी चिन को देखो ऐसे नहीं करना, तो अगर वेट लेना है अपनी आर्म्स के ऊपर तो इस तरह रखना और अपने हाथ अपने चिन के नीचे रखना। अब यहाँ से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी बैक हैमस्ट्रिंग मसल के लिए आपको ये करना है। बहुत ईजी है, ये लेग को फोल्ड करते हुए अपनी हिप की तरफ लेके आना है। कोशिश करिए, कुछ लोगों का सिर्फ यहीं तक पैर आता है, ठीक है, बट हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा अपनी कोशिश ज़्यादा करनी है। ये जो एड़ी है आपकी, इसको अंदर तक लेके आना है अपने हिप की तरफ, थोड़े से एफर्ट ज़रूर करिएगा। और फिर वापस अभी लेफ्ट टू, देखो यहाँ पे थोड़ा सा धक्का भी दे सकते हैं, ज़्यादा जर्क नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, जितना कंफर्टेबल हो गए हो उतना ही करिएगा। कंटिन्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रुक जाएं। पहले एक एक टांग से किया, अब दोनों टांगों को एक साथ करते हैं, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे लेट जाओ। 1, यहाँ तक पैर आया, थोड़ा सा और पूरा हिप की तरफ, ठीक। फिर पूरा सीधा करते हुए ज़मीन के साथ। 2, यस, थोड़ा सा यहाँ प्रेस करेंगे। 3, इस तरह से कंटिन्यू। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये किया हमने। जिम में तो प्रॉपर इस चीज़ के लिए एक मशीन होती है जिसमें इसे उल्टे लेट के अपनी नीज़ के लिए लोग ऐसे वर्कआउट करते हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसी कोई मशीन हमारे घरों पे नहीं होती है, तो हम यही चीज़ ऐसे उल्टा लेट के अपने मैट पे या अपने बेड पे आराम से कर सकते हैं। फ़ायदा सेम होगा, अपने हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ के साथ अपने नीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये हमने 2 पोर्शन कवर कर लिए, 2 मसल्स को कवर किया है। अब बारी है हमारे काफ मसल्स की, जो टांगों का ये वाला हिस्सा है। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या पूरा खड़ा होना पड़ेगा, तो वो चीज़ खड़े होके अभी मैं आपको बताऊंगी। खड़े होके हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा पहले, फिर करिएगा स्टार्ट। हमने अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। गैप बहुत पास में नहीं होना चाहिए, इस तरह से। क्या कैसे
देख सकते हैं हम अपने शोल्डर विथ, जितना हमारे कंधों का गैप है उस तरीके से हम अपने लेग्स को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद या तो अपने दोनों हाथ इस तरह अपनी कमर पे रख लीजिए, देखिए उंगलियां पीछे की तरफ गई हैं, या फिर अपने दोनों हाथ आप दीवार के सामने खड़े हो जाइए, दीवार पे इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, इस तरह पूरा अपने जो हथेली है, पाम्स हैं, उसको दीवार पे इस तरह रख के भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने पंजों के ऊपर खड़े होना है, एड़ी को ज़मीन से उठाते हुए। ठीक है, और फिर धीरे से नीचे जाना है। तो कुछ लोगों का बैलेंस ऐसे नहीं बनता है तो वो दीवार का सहारा लेके करें। और इसमें भी ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे, सांस भरते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए हम वापस नीचे आ रहे हैं। ब्रीदिंग के साथ अगर आप हर चीज़ करोगे उसका फ़ायदा ही आपको ज़्यादा मिलता है, कुछ अलग ही फ़ायदा मिलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। सांस भरते हुए ऊपर, जितना आप अपनी पैरों की उंगलियों पे आ सकें उतना कोशिश करें, और सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए ऐसे मत गिरना नहीं है, फेंकना नहीं है अपने आप को, बड़े आराम से अपनी एड़ी को टच करना है और फिर दोबारा शुरू करना है। कंटिन्यू रखेंगे। 2 एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैलेंस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हो सकता है करते करते आपको यहाँ कुछ फील होना शुरू हो जाए, कुछ हल्का सा पेन या स्ट्रेच भी बोल सकते हैं उसे हम, खिंचाव। तो बीच में थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपनी लेग्स को इस तरह फोल्ड करते हुए अपने काफ्स को रिलैक्स करेंगे। अपने जो नीचे वाली लेग का पोर्शन है उसको इस तरह से हम रिलैक्स कर सकते हैं। कई लोगों को कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ करना मुश्किल लगता है, तो अगर 10 भी नहीं हुए हैं या 10 हो चुके हैं कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिर अपने पैरों में गैप चेक करेंगे, उतना ही है, हाथ फिर से यहीं पे या दीवार पे। तो चलिए करते हैं शुरू। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, कंटिन्यू। 2, फटाफट नहीं करना है, धीरे धीरे। 3, यस। 4, 5, 6, very nice. 7, 8, 9 और 10 टाइम्स करके आप इसे 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में कम करना चाहते हो तो कम करो, फिर धीरे धीरे 5 राउंड पे ले आओ। 10 करके रुको, फिर करके रुकते जाओ, फिर अगला राउंड करते जाओ। फिर अपनी लेग्स को ऐसे ज़रूर रिलैक्स करो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, कोई जकड़न सी, कोई पेन ऐसा नहीं आएगा आपके मसल में, साथ साथ रिलैक्स हो जाएगी। देखिए, तो हमने इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया और इस पे भी काम किया। तो इनके बीच में क्या है, नी है। जब ये इसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी तो नीज जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते रहेंगे। उनका जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो उसमें वृद्धि होगी, वो अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर फॉलो करें अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए, उसके दर्द को दूर करने के लिए, अपनी टांगों की मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हर चीज़ अच्छे से समझ भी आई हो। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो का लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में एक बेल आइकन है, अगर आप उसको दबाएंगे तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप योगा लाइफ को यूट्यूब पर भी देख सकते हो, फेसबुक पर भी योगा लाइफ देख सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो। आप सबका धन्यवाद। स्वस्थ रहें।